तो ये हमारा फैब्रिक है, इसके ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे कुर्ती कटिंग की। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से इसमें हम सारे मेथड कटिंग करेंगे। स्लीव भी निकालेंगे और बैक और फ्रंट का पार्ट भी निकालेंगे। इस तरह से पहले हम इसको डबल फोल्ड में ले लेंगे। डबल फोल्ड लेने के बाद यहाँ से आपको स्लीव के लिए या तो स्लीव लेस आप बनाइए, फर्स्ट आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम पहले डबल फोल्ड इसको कर लेंगे। ओके, डबल फोल्ड होने के बाद में अब इतने ही मेजरमेंट में आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, या तो इस तरह से इसको हम और एक बार फोल्ड कर लेंगे। ठीक, पहले लंबाई जो भी हमारी रहेगी उस लंबाई में से हमें डबल करना है। डबल करने के बाद इस तरह से आप डबल कर लेंगे। देखिए इस तरह से डबल हो गया आपका। उसके बाद फिर इस तरह से आप फोल्ड करेंगे। ठीक ना, आप चाहें तो इस तरह से, देखिए आपको मैं प्रॉपर बता देती हूँ। ये जो हमारा फैब्रिक हो गया, इसको पहले इस तरह से डबल फोल्ड करनी है। जो 2 मीटर की जो कुर्ती की जो फैब्रिक आती है ना, उसकी बात मैं कर रही हूँ। तो उसको आपको लंबाई से किस तरह फोल्ड करना है, तो ये इस तरह से डबल फोल्ड हो जाएगा। ठीक, डबल फोल्ड के बाद आपको फिर एक बार इस तरह से फोल्ड करनी है। ओके, इस तरह से फिर से आपको फोल्ड कर लेना है और उसके बाद इसमें हम कुर्ती की मार्किंग करते हैं। तो मार्किंग के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि हम 4 फोल्ड कपड़े को कर ले। देखिए ये 4 फोल्ड हो गया, इसमें हमारा आगे और पीछे दोनों ही पार्ट निकल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम नीचे में जो भी अनइवन हमारा कपड़ा है इसको हम सेट करने के लिए नीचे का जो भी सबसे लास्ट वाला जो लाइन होगी, लास्ट जो लेंथ होगी कपड़े की, वहाँ पर इस तरह से स्केल को हम रखेंगे और उसको इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एक सीधी सी लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन ड्रॉ हो गई हमारी। अब यहाँ से हमें शोल्डर लेना है। तो आप मान के अपने हिसाब से अब मेजरमेंट अभी आपको नहीं लेनी है, बट आपको फिर भी एक मेथड लेके चलना है कि कितना आपको लेना है नेक और शोल्डर। तो शोल्डर मैं अभी इसमें ले रही हूँ 5 इंच। ठीक, ये 5 इंच में शोल्डर ले रही हूँ। इस तरह से नेट हम 5 इंच यहाँ से शोल्डर रखेंगे और यहाँ पर एक टिक लगाएंगे। ठीक, टिक लगाने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, 1.25 इंच नीचे आना है हमें। 1.25 इंच यानी 1 इंच और 2 लाइन नीचे आपको इस तरह से टिक लगा लेना है। यह हमारा शोल्डर डाउन हो जाएगा इस तरह से। ठीक, तो यहाँ पर जो भी हम निशान लगाएंगे, ये जो निशान हम जो लगाएंगे यहाँ से आपको नीचे की तरफ आना है 5 इंच। ये मान के चलिए, आपका एक मेथड मान के चलिए मेजरमेंट का। और यहाँ से भी हम 5 इंच जितना ऊपर शोल्डर रखेंगे उतना ही हम यहाँ से भी एक माप लगा लेंगे इस तरह से। ठीक है, अब इसको हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से। अब चाहे तो सीधी लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से इस तरह से ऐसे 5 इंच पर रख के और एक छोटा सा इस तरह से फोल्डिंग करेंगे इसमें और यहाँ पर एक टिक लगाएंगे। ठीक, यहाँ 5 इंच और यहाँ पर भी 5 इंच, यहाँ पर भी 5 इंच, ये मेजरमेंट रहेगा बैक पार्ट के लिए। और इसको हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए इसमें माइनस होगा, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और ये लाइन को इस तरह से सीधी ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद यहाँ हम नेक का करेंगे। तो नेक की बीच हम रखेंगे इसमें 2.5 इंच। नॉर्मल साइज है 2.5 इंच, हर एक साइज में आती है। और जो लेंथ रहेगी उसे भी हम यहाँ पर लेंथ को रखेंगे 4 इंच। 4 इंच रखेंगे। ये अभी हम आगे और पीछे दोनों पार्ट एक साथ निकालेंगे। उसके बाद हम दोनों का जो भी नेक शेप होगा उसको अलग से देंगे। यहाँ भी हम एक बॉक्स का ड्राफ्ट बना लेते हैं अच्छे से। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है सिंपल कुर्ती के लिए कपड़े के ऊपर। इससे पहले मैंने कुर्ती के लिए एक पेपर पर जो वीडियो बनाया हुआ है उसको आप जरूर वॉच कर लीजिएगा। यहाँ से हम ले लेंगे चेस्ट। ये जो लाइन है हमारी चेस्ट लाइन है, तो यहाँ पर हम चेस्ट का मार्किंग कर लेंगे। तो चेस्ट जैसे कि अभी हम 6.5 इंच रख लेंगे इसमें। ठीक है, और ये जो लेंथ है पूरी
यहाँ पर आपको इस तरह से सेंटर निकालना है, ठीक। यहाँ से फोल्ड ले लेना है और लेने के बाद यहाँ से आपको इस तरह से फोल्ड कर लेना है टेप को और इसका सेंटर निकाल लेना है। ये कट हो जाएगा, ओके। और उसके बाद यहाँ पर ही आपका जो बीच का निकलेगा पार्ट, यहाँ पर हिप रहेगा। तो हिप जितना अपर चेस्ट लेंगे हम यहाँ पर, उतना ही हिप के लिए भी निशान लगा लेंगे। और इन दोनों का एक बीच में का सेंटर निकालेंगे, ये दोनों का सेंटर निकाल लेंगे इस तरह से। और ये हो जाएगी वेस्ट साइज। तो वेस्ट के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर जैसे कि 6.5 इंच में वेस्ट और अपर चेस्ट ली हूँ, तो वेस्ट के लिए हमें माइनस करना है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ यहाँ पर 6.25 इंच, ठीक, 6.25 इंच, यानी कि इसमें 0.75 माइनस कर दी हूँ मैं। अब इस लाइन को हम मिला लेंगे, ये जितना है यहाँ पर हीप का उतना ही हमें नीचे भी ले लेना है इस तरह से। और इसको अब हम एक लाइन इस तरह से ड्रॉ बना लेंगे, अच्छे से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये जो शेप है यहाँ पर थोड़ा सा आपको इस तरह से गोलाई में दे देना है शेप। और उसके बाद ये वाली जो लाइन है इसको सीधे में इसको लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो ये वाली जो शेप हो गई ना, ये आपकी वेस्ट को इस तरह से आपको 0.75 या ½ इंच या 2 पॉइंट बाहर की तरफ जाते हुए आपको इस तरह से राउंड शेप दे देना है, ओके। ये कुर्ती का शेप रहेगा यहाँ पर। ये ध्यान दीजिएगा, जब आप पॉइंट बनाएंगे इस तरह से ना, जब यहाँ पर वेस्ट का माइनस आएगा नंबर, तो यहाँ पर आपका पॉइंट आएगा। जब स्केल से आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर आपको राउंड देना है, ये पॉइंट को ख़त्म करना है। उसके लिए क्या करेंगे आप, 2 पॉइंट, ये देखिए यहाँ से 0.25 या तो ½ इंच आपको बाहर जाना है, बाहर जाके उसको शेप दे देना है। उससे लूजिंग नहीं आएगा, परफेक्ट आएगा साइज, और यहाँ पॉइंट नहीं बनना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हम शेप दे देंगे राउंड शेप आर्म होल का। तो आर्म होल के शेप के लिए हम यहाँ पर जो निशान लगाए हैं डाउन का, वहीं पर इस तरह से रखेंगे और इसका सेंटर पॉइंट जो निकाले हम, यहाँ से आपको यहाँ तक शेप दे देनी है। तो ये आपको धीरे धीरे इस तरह से देनी है, इस तरह से धीरे धीरे अपने चौक से निशान बना लीजिए। ये हो गई आपकी आर्म होल की राउंड शेप। उसके बाद हम नेक बना लेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर जो डाउन गए थे इसको एक बार शेप दे देते हैं, स्केल की मदद से ही यहाँ पर भी हम शेप दे देंगे, ठीक है। स्टिच के लिए भी हम एक्स्ट्रा यहाँ पर जो भी आता है उसको भी एक बार लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये स्टिचिंग के लिए जाएगी। और यहाँ पर भी आपको एक्स्ट्रा ले लेना है, जैसे कि यहाँ 1 इंच का मैं एक्स्ट्रा रख रही हूँ। ये 1 इंच इस तरह से हर पॉइंट पर आपको ले लेनी है, यहाँ भी सेम। और इस लाइन को भी सेम उसी तरह से आपको ड्रॉ कर देनी है। इस चौक पीस आपको प्रॉपर चलाने हैं। कपड़ा छोटा है इसलिए आप कुछ थोड़ा सा छोटा दिख रहा है मार्किंग, बट आप इससे आप चाहे तो बड़े कपड़े के ऊपर भी मार्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो पीछे का जो गला है उसको छोटा रखूँगी मैं। तो पीछे वाले जो गले हैं ना उसको हम 2 इंच रखेंगे यहाँ, और इसको भी इस तरह से निशान बना लेंगे 2 इंच का। ये प्रॉपर हो गया, आपको कपड़ा हिलाना नहीं है। अगर थोड़ा बहुत स्केल से मार्किंग करने टाइम खिसक रहा है तो उसको अच्छे से सेट कर लीजिए। सेट करने के बाद यहाँ पर राउंड शेप हमें देना है। तो ये राउंड शेप हमें यहाँ से प्रॉपर इस तरह से टिक देते हुए ले जानी है, ठीक है। ये जो निशान है थोड़ा सा आपका जो तैयार शोल्डर होगा उसमें जाके होगा लाइन, ठीक है। ये इस तरह से पीछे का आएगा। आगे में हम दूसरा इसमें हम शेप डालेंगे। तो ये मार्किंग टोटल हो गई। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, आप समझ में भी आ गया होगा। मैंने प्रॉपर कोशिश की। अब इसको मैं कटिंग करती हूँ।
वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके और फुल वीडियो वॉच जरूर कीजिए। लाइन के ऊपर आपको कटिंग करनी है इस तरह से प्रॉपर। जो भी हमारी लाइन है एकदम लाइन के ऊपर ही हम कट करेंगे। इस कपड़े को साइड कर लेते हैं और इसको फिर अपनी जगह लगा के इस तरह से कटिंग करेंगे। जस्ट जो लाइन रहेगी वहीं पर हमें कट करना है। तो ये हो गया हमारा बैक और फ्रंट दोनों एक साथ हो गया है कटिंग। अब हमें क्या करना है, ये दोनों पार्ट में से इस तरह से पकड़ेंगे इसको। बीच का जो ये पार्ट है इसको इस तरह पकड़ लेंगे और यहाँ से एक नीचे का पार्ट और एक ऊपर का पार्ट पकड़ेंगे। इस तरह से ऐसे पकड़ लेंगे, इसको अंदर की तरफ छोड़ देंगे और यहाँ इस तरह से पकड़ के और आपको अब ये धीरे से इस तरह से अलग कर लेना है। देखिए ये बिल्कुल खिसकेगा नहीं आपका। जो भी कपड़ा जैसे आपने फोल्ड किया कटिंग किया वैसा ही रहेगा और दोनों आगे और पीछे का पार्ट अलग अलग हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पीछे का पार्ट, इसको साइड रखेंगे। अब आगे के लिए देख लेते हैं इसमें क्या हमें चेंजेस करनी है। तो जैसे कि इसमें हमने 5 इंच का यहाँ से शोल्डर लिया हुआ था, तो ये 5 इंच का शोल्डर का उसका यहाँ पर हम निशान ला लेंगे। उसके बाद इसका सेंटर निकाल लेंगे इस तरह से। ठीक, सेंटर के बाद हमने शोल्डर लिया था 5 इंच। ओके, तो आगे में हमें यहाँ माइनस करना है। तो 5 इंच अगर शोल्डर है तो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट कम करना है। ओके, 2 पॉइंट देखिए ये 2 पॉइंट कम हो रहा है 5 इंच में और यहाँ एक निशान बनाएंगे और यहाँ पर हमें 4.5 इंच लेना है। यानी यहाँ पर हाफ इंच आपको अंदर की तरफ आ जानी है। ठीक, ये हाफ इंच आपको अंदर की तरफ आ जाना है और उसके बाद इस लाइन को हमें इसमें करना है। इसे इस तरह से लाइन को हम मिला लेंगे और यहाँ पर भी इसी तरह से अच्छे से मैच कर लेंगे। देखिए ये मिक्स हो गया लाइन। अब यहाँ पर आपको राउंड देना है, तो राउंड हम इसको पकड़ के करेंगे। ये जो हमारा निशान है ना, यहाँ से अब आपको निशान देना है इस तरह से। ये देखिए अब ये डाउन हो गया फ्रंट पार्ट के लिए और यहाँ पर हम नेक शेप दे देंगे। तो जैसे कि नेक आगे का जो नेक था वो मैं 4 इंच इसमें ली थी, यहाँ से 4 इंच, यहाँ से 4 इंच ले लेंगे और इसमें हम दूसरा एक शेप बनाएंगे। आप कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं, मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी नेक शेप फ्रंट के लिए। तो इसमें मैं इस तरह से स्वीट हार्ट नेक का शेप डाल रही हूँ। आप भी यहाँ पर कोई भी शेप डाल सकते हैं और आगे की वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाली हूँ। डोंट वेरी, टेंशन नहीं लेना है, बस फुल वीडियो आप वॉच कीजिए। अब ये निकाल लेंगे हम और यहाँ पर जो हमने डाउन का मार्किंग किया इसको भी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये हो गया फ्रंट पार्ट। ये शुरुआत है। देखिए इस तरह से आपको कुर्ती के लिए प्रैक्टिस करनी है कपड़े के ऊपर। ये देखिए इजीली यहाँ पर जो आर्म होल डाउन होता है फ्रंट के लिए वो आ गया और नेक भी हमारा प्रॉपर आ गया यहाँ पर शेप में। आई होप आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पूरी समझ में आई होगी और उम्मीद करती हूँ कि अच्छी भी लगी होगी और आप आगे हमारे चैनल को ज़रूर देखना पसंद करेंगे। तो जो भी आपको मन में क्वायरी होगी, जो क्वेश्चन होगा, तो आप कमेंट जरूर कीजिए हमें और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करके सेव कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।